नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्रॉम आइडिया टू ऐप, यानी हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सोचो जरा, एक सिंपल सा आइडिया उस ऐप में कैसे बदल जाता है जिसे आप हर दिन यूज करते हो। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस है और आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक घर बनाने जैसा सोचो। सीरियसली, जैसे एक घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट, डिजाइन, टूल्स और फिर आखिर में स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर बनता है। ये एनोलॉजी समझ आ रही है ना? सिंपल है, राइट? इसे याद रखना। ओके, तो घर बनाने से पहले सबसे सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हाँ, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं प्रोसेस, या टेक्निकल टर्म्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये प्रोसेस ही तय करता है कि काम किस ऑर्डर में होगा। एक बहुत ही कह लो कि पुराना और ट्रेडिशनल प्रोसेस है वाटरफॉल मॉडल। इसके नाम से ही इसका काम समझ आ जाता है। इसमें हर चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती हैं, फिर पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद कोडिंग शुरू होती है, फिर टेस्टिंग, फिर ऐप को लॉन्च या डिप्लॉय किया जाता है और आखिर में मेंटेनेंस। इसका नाम वाटरफॉल इसीलिए है क्योंकि प्रोग्रेस एक ही डायरेक्शन में बहता है, पानी के झरने की तरह। एक फेज जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, अगला शुरू हो ही नहीं सकता। आप बीच में पीछे नहीं जा सकते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वन वे अप्रोच है। ध्यान से सुन रहे हो? चलो, ब्लूप्रिंट तो बन गया, अब घर का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होगा? मॉडर्न, ट्रेडिशनल या कुछ और? सॉफ्टवेयर में इस स्टाइल को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। मोटे तौर पर दो मेन स्टाइल्स हैं। एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसको ऐसे समझो जैसे ये एक रेसिपी हो, पहले ये करो, फिर आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का एक सेट। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि OOP। ये असली दुनिया को कॉपी करता है। इसमें हम हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ एक्शंस होते हैं। चलो, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये एक सिंपल सा प्रोसीजरल कोड है। प्रोग्राम मेन से शुरू हुआ, सीधा सीधा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का कमांड दिया और प्रोग्राम खत्म हो गया। एकदम स्ट्रेट फ्लो है, टॉप टू बॉटम। देखा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? लॉजिक समझ आया? और अब इसके आगे देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल। यहां हम डायरेक्ट कमांड नहीं दे रहे, हम एक बॉटल का कॉन्सेप्ट यानी एक क्लास बना रहे हैं। हम बता रहे हैं कि एक बॉटल ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसका एक साइज होगा और उसको फिल करने का एक एक्शन होगा। हमने एक रियल वर्ल्ड चीज का ब्लूप्रिंट कोड में बना दिया। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस तो बता पाओगे? तो अब तक हमारे पास घर का ब्लूप्रिंट यानी प्रोसेस भी है और स्टाइल यानी पैराडाइम भी। अब आती है एक्चुअल काम करने की बारी। इसके लिए क्या चाहिए? टूल्स। सवाल ये है, क्या हम एक टूल बॉक्स लेंगे जिसमें अलग अलग टूल्स हों, या एक पहले से बना बनाया प्रीफैब किट? सॉफ्टवेयर में यही चॉइस है, लाइब्रेरीज वर्सेस फ्रेमवर्क्स। ये कोड इस पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। लाइब्रेरीज यूज करना मतलब जमीन से घर बनाना। आप आर्किटेक्चर से लेकर रूम्स तक सब कुछ खुद डिसाइड करते हो। आप अपने प्लान के हिसाब से टूल्स उठाते हो। लेकिन फ्रेमवर्क यूज करना एक पहले से बने घर खरीदने जैसा है। फाउंडेशन और दीवारें पहले से तय हैं, आप बस उसके अंदर फर्नीचर लगाते हो या कस्टमाइजेशन करते हो। एग्जाम्पल क्लियर था? चलो, इस टेबल से इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंट्रोल फ्लो। लाइब्रेरी में कंट्रोल ऐप के यानी डेवलपर के हाथ में होता है। हम डिसाइड करते हैं कि लाइब्रेरी के फंक्शन को कब कॉल करना है। लेकिन फ्रेमवर्क में कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास होता है। फ्रेमवर्क हमारे कोड को कॉल करता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया? वीडियो पॉज करो और इसके पॉइंट्स को आराम से पढ़ो। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल बस एक ही है, कंट्रोल किसके पास है?
यही वो गोल्डन रूल है जो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच का सबसे बड़ा टेक्निकल डिफरेंस डिफाइन करता है। और उस गोल्डन रूल का टेक्निकल नाम है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, या शॉर्ट में IOC। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोग्राम का कंट्रोल उल्टा हो जाता है। नॉर्मली हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेमवर्क हमारे लिखे हुए कोड को कॉल करता है। मतलब कंट्रोल इन्वर्ट हो गया, यानी उलट गया। फेमस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मार्टिन फाउलर ने इसे बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है। फ्रेमवर्क के साथ कंट्रोल उल्टा हो जाता है, वो आपको कॉल करता है। बस इस एक लाइन को दिमाग में फिट कर लो। यू कॉल अ लाइब्रेरी बट अ फ्रेमवर्क कॉल्स यू। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, पूरे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं। एक तरफ है लाइब्रेरी की आज़ादी और दूसरी तरफ है फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट के लिए इनमें से क्या चूज करना है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो फ्रेमवर्क कब चूज करना चाहिए? जब आप एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हों, जब टीम में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ताकि सब एक जैसा कोड लिखें, जब प्रोजेक्ट को लंबे समय तक मेंटेन करना हो, या जब आपको ढेर सारे पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स चाहिए। मतलब जब स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी जरूरी हो। और लाइब्रेरीज कब यूज करनी चाहिए? जब एप्लीकेशन छोटा या मीडियम साइज का हो, जब आपको पूरा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जब किसी पुराने कोड बेस में कोई नया फीचर डालना हो, या जब परफॉर्मेंस और ऐप का साइज बहुत क्रिटिकल हो। अब आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सोचो कि क्या यूज करोगे। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको एक टूल बॉक्स की आज़ादी चाहिए या एक प्रीफैब किट का स्ट्रक्चर? इस सवाल का जवाब ही आपकी टेक्नोलॉजी चॉइस डिसाइड करेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सॉफ्टवेयर बनाना एक घर बनाने जैसा है। पहले प्रोसेस या ब्लूप्रिंट, फिर पैराडाइम या स्टाइल, और आखिर में हमारे टूल्स, लाइब्रेरीज जो कि एक टूल बॉक्स है, या फ्रेमवर्क्स जो एक प्रीफैब किट हैं। और इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।